नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन 108 पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक और नए सेशन में। यूनिट 5 जियोमेट्री चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स त्रिभुज में। ठीक है, ज्यामिति के यूनिट में त्रिभुज के चैप्टर में। ठीक है, पिछला क्लास जैसा मैंने कहा था कि आप लोगों को 6.1 और 6.2 पहले एक्सरसाइज क्लियर करा लेंगे, उसके बाद ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए, आप इतने काबिल बनो, आप इतने काबिल बनो कि जब आप खड़े हो तो हर कोई आपके लिए खड़ा हो जाए। है कि नहीं? बहुत बढ़िया लाइन है। इस तरह अपने आप को मुकाम पर पहुंचाओ कि सब आपको आदर और सम्मान से देखें। आजकल जीवन में, इस दुनिया में पैसा से भी बड़ा चीज आदर सम्मान हो चुका है कि नहीं? चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और 6.1 पहले देख लेंगे कि हम लोगों ने। अगर यदि किसी का डाउट है तो कमेंट में कर सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी हम बताएंगे। है कि नहीं? चलिए, एक्सरसाइज 6.1 क्लियर डाउट क्लास। पहले इंग्लिश में पढ़ देते हैं। बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों को भरें। ठीक है, कुछ दिया गया है। ये सर्कल आर डैश, बताइए, दो ऑप्शंस है, कॉन्क्रुएंट और सिमिलर। क्या होगा? चलिए, पहला नंबर हो जाएगा आंसर सिमिलर। हिंदी में बोला गया है सभी वृत्त समरूप होते हैं। ठीक है, ऑप्शंस है आपके सर्वांगसम और समरूप। फिलहाल अभी सर्वांगसम मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, भूल गए। ठीक है, अगला क्लास में आपको इसके बारे में बता दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा समरूप। ठीक है, एक नंबर समरूप, सिमिलर। चलिए, दूसरा नंबर बोला है ऑल स्क्वायर्स आर डैश। ठीक है, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। है कि नहीं? ये तो आप लोग क्लियर कर लिए होंगे। चलिए आगे, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बोला है सभी डैश क्या त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? ऑप्शंस में दो ही चीज दिया है, समद्विबाहु और समबाहु। समबाहु मतलब तीनों भुजा समान, समद्विबाहु मतलब दो भुजा समान, एक भुजा अलग है। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस है। बताइए, सभी त्रिभुज डैश होते हैं, समरूप होते हैं, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या हो जाएगा? समबाहु, इक्विलैटरल ट्रायंगल, वही है ना? हाँ, QUILETRAL, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चलिए, चौथा नंबर देखते हैं। बोला गया है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, पहला नंबर कंडीशन दिया, उनके संगत कौन। ये तो थेल्स प्रमेय का, थेल्स ने जो दो नियम दिया था वही है। एक में होगा इक्वल और एक में क्या होगा? प्रिपरेशन। है कि नहीं? एक में होगा इक्वल, बराबर, और दूसरा में समानुपाती, इक्वल, प्रिपरेशन।
प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलिए यही होगा। क्लियर। बाद बाकी में दिया गया, आगे में बोला गया है गिव एग्जाम्पल देना है पेयर, दो एक जोड़े का एग्जाम्पल देना है जो समरूप है। त्रिभुज बना देंगे, वर्ग बना देंगे, आयत बना देंगे और बोलेंगे ये आकृतियां समरूप है कि नहीं। बस सिमिलर सा क्वेश्चन है। 3 नंबर में बोला गया, दे दिया गया और बोला बताइए ये समरूप है या नहीं है। बोलेंगे या समरूप नहीं है, क्यों, कुछ नहीं मिल रहा है, 90 डिग्री भी नहीं है। देख सकते हैं आप लोग, एक बनाया गया है इस तरह से, ठीक है, एक बनाया गया है इस तरह से, सब में 90 है कि नहीं। ये 3 मीटर का है और ये 1.5 मीटर का है, सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए कुछ भी नहीं मैच हो रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये समांतर चतुर्भुज, ये चतुर्भुज, ये दोनों चतुर्भुज, ठीक है, ये दोनों चतुर्भुज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल क्या है, सिमिलर नहीं है। ठीक है, यही पूछा गया है या नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। डाउट एक्सरसाइज 6.2 है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6.2, चलिए क्या करना होगा हम लोगों को, चैप्टर निकालेंगे आप लोग सभी और फिगर नंबर देखेंगे। 6.71 में उस तरह दिया गया है, फिगर बनाया गया है तो आप लोग फिगर देखेंगे। क्लियर। चलिए फिगर में आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ क्या है फिगर में। ठीक है, 2 फिगर दिया गया है, एक फिगर है, साइड में बनाते हैं, एक फिगर है इस तरह से। ठीक है, क्लियर। और इसमें से इधर इधर एक पैरेलल एक लाइन खींचा गया है जो थेल्स ने बताया था। 6.2 क्या है, थेल्स परिमेय, 2 परिमेय बताए उसी से बनेगा ही। ठीक है, वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इसका नामकरण भी कर दिया है, ये बी और सी। ठीक है, ये दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और क्या ये दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और क्या दिया है 1 सेंटीमीटर दिया गया है, और क्या, और ये नहीं दिया गया है। आगे आगे एक और त्रिभुज बनाया गया है कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको भी एक पैरेलल लाइन से डिवाइड किया गया है। ये दिया गया है ये है बी और ये है सी। क्लियर। 7.2 सेंटीमीटर ये दिया गया है, और क्या, और ये डी और ई, इस पॉइंट को नाम दिया गया है, इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है, डी, और ई इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम भी दिया गया है। चलिए सबसे पहले फिगर बना लेंगे आप लोग भी। क्लियर है, 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे करेंगे क्या, 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ये कुछ दिया गया और पूछा गया है क्या कि दोनों में से आप लोगों को क्या दिया गया है, ये और ये समानांतर हैं। ठीक है, ये लाइन समानांतर है, गिवन दैट, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, एक में बोला गया है ई सी निकालिए, ई और सी इसको निकालना बोला जा रहा है। ठीक है, और दूसरे में बोला जा रहा है ये निकालना बोला जा रहा है इसमें, और इसमें बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है ये और डी फाइंड कीजिए, ये और डी फाइंड कीजिए, ये। ठीक है, ये और डी, इधर का ये दोनों में से 2 फाइंड करने बोला गया है। चलिए एक बना के दिखा देता हूँ क्योंकि पहले तो आप लोगों से बना ही नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्या देखेंगे, ये बनेगा कैसे। लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, गिवन दैट, दिया है, गिवन दैट, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, दिया है, चलिए क्या दिया है सर, दिया है DE समानांतर है किसके, BC, ये लिख लेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे। अब लिखेंगे ना, अब क्या, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अगर यदि समांतर है तो थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ये D बटे DB इज इक्वल टू ये E बटे EC। उसने क्या किया, एक लाइन दो लाइन इस तरह है, बोल रहा है इस तरह काट दिए, तो क्या बोल रहा है सर, जो हम काटे ये पैरेलल भी, ये भी समान है, ये भी समान है, तो ये रेशियो बराबर है, बोल रहा है ये रेशियो बराबर है, वही बोला है, ठीक है, लेकिन है त्रिभुज तो उसके हिसाब से थोड़ी ना होगा, फिगर जब देखते हैं तब लगता है ये बड़ा है ये छोटा है कि नहीं। चलिए, तो ये तो उसने बड़ा कारनामा किया था, क्या करेंगे हम लोग, थेल्स प्रमेय से, फ्रॉम थ्योरम ऑफ थेल्स, ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोग लिखेंगे क्या, ये D बटे क्या होगा DB इज इक्वल टू क्या, ये E बटे EC, है कि नहीं, क्लियर। अब ये सिंपली मान बिठा देंगे, यहाँ आप और भी लिख सकते थे क्या, ये D दिया है 1.5 सेंटीमीटर, DB दिया है, जितना आप सजाओगे उतना बढ़िया है, क्योंकि आप अभी एक पौधे के समान हो आप, ठीक है, एक पौधे के समान हो, अभी वृक्ष बनने में बाकी है, तो पौधे को क्या, जितना आप तो उसको न्यूट्रिएंट्स देंगे, जितना उसको जरूरत है उतना देंगे तो वो ग्रो करेगा अच्छा से। अगर यदि उसमें कैल्शियम पोटेशियम नाइट्रोजन बढ़िया से जाएगा उस पौधे में तो जल्दी फले फूलेगा, है कि नहीं। तो आप लोग जितना सजाएंगे उतना बढ़िया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्या करेंगे, मान रखेंगे, मान रखिए ये D है 1.5 सेंटीमीटर और D और B है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं भी लिखिएगा चलेगा, क्यों, क्योंकि कट जाता है ये, ठीक है। चलिए, क्लियर, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या, ये D क्या है 1 सेंटीमीटर, ये हमें मालूम नहीं है, आप यहाँ इसको मान सकते हैं x, मान सकते हैं कुछ भी, लेकिन हम लोग रखेंगे ECE, अगर यदि आपको चाहिए तो ये भी उठा के यहाँ इस तरह कर सकते हैं, यही निकालना है हमको, है कि नहीं। चलिए, लेकिन हम रखेंगे E और C, EC फाइंड करने के लिए बोला है, EC हम लोग रखेंगे। आगे आगे क्या करेंगे, शायद लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मैथ का बेसिक रूल, ठीक है, क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1.5 क्या E और C गुना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, ये 3 और इंटू 1 3 होगा कि नहीं। आगे क्या करेंगे, E और C इज इक्वल टू 3/1.5, क्लियर है। चलिए आगे, ये कट के क्या बचेगा सर, वही 1.5 आएगा कि नहीं। चलिए 1.5, E और C इज इक्वल टू 1.5, यही निकलेगा या फिर 2 निकलेगा, नहीं 2 आएगा, 1.5 दूनी 3, 2 आएगा सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कुछ, ये 3 है तो ये 2 आ रहा है, मतलब क्या, क्या मतलब यही
कि एक लाइन को हम इससे काट दिए, वही लाइन को इस तरह एक फीता ले लिए, एक पाइप ले लिए और समान दोनों ये जितना काटे उतना ये भी काटे, क्या बोलेंगे, ये बराबर है, ये बराबर है। त्रिभुज को उस तरह काटिए, वो बराबर नहीं होगा। तो इस परिमेय के हिसाब से जब थेल्स से पूछा गया कि आप बताइए इसको, आप कैसे, आप देखने में सही लग रहा है कि ये बड़ा है ये छोटा है, आपका आपके हिसाब से आ जाएगा उसका मेजरमेंट? बोला हाँ सर आ जाएगा। चलिए, तो इसको हम कहाँ लगा सकते हैं थेल्स को? थेल्स को वहां लगा सकते हैं जहाँ की दूरी हम लोगों को डिफिकल्ट हो, ठीक है, कुछ चीजें मालूम हो कुछ चीजें ना मालूम हो तो लगा सकते। जैसे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, एक पिलर है इस तरह का है, ठीक है, हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हमको इस तरह से कटिंग एक देना है, ठीक है, तो कितना नापेंगे, यहीं से कैलकुलेट करेंगे कि अगर यदि हम इसको इसी इसको, ये तो हमें मालूम है ये खंबा कितना है कि नहीं, ठीक है, यहीं से देखे जमीन में एक खंबा लगाना है और उसको इस तरह करके आकार देना है। ये खंबा की ऊंचाई हमको मालूम है, बोलेंगे हाँ। इधर इधर कुछ बनाने के लिए लगा हुआ है, ये हमें मालूम है, तो ये भी मालूम हो जाएगा। बोलेंगे कैसे सर, ये और ये जब आपको मालूम है कि नहीं, ये और ये मालूम है, इतना मालूम है, और यहाँ से हमको लगाना है, तो ये कितना फीट का लगेगा, कितना मीटर कितना सेंटीमीटर का लगेगा, वो हमें मालूम होगा कि नहीं ट्रिगोनोमेट्री से? बोलेंगे हाँ सर। और क्या, एक इधर से देंगे कुछ, ये दूरी पता है लेकिन कहाँ कटा है वो पता नहीं है। ये तो पता है कि हमको यहीं काटेंगे, है कि नहीं, यहाँ काटेंगे, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे सिर्फ कॉपी में, और पूरा हम लोगों का स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा उसी कॉपी में, बस उसको लागू करना है। बोलेंगे यहाँ से 5 मीटर में काट दो, 5 मीटर में एक डंटा देना है, ठीक है, तो 5 मीटर में डंटा देंगे, टोटल है 12, तो इधर 7 बच गया। बोलेंगे हाँ। आगे आगे क्या सर, कुछ तो पता होना चाहिए, और तब तो निकलेगा। चलिए, इसको निकालने के लिए आगे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और वो पता चल जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 3 बोल रहा है मालूम होना चाहिए, एक मालूम नहीं होगा तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ये भी और ये भी मालूम नहीं है, तो इक्वेशन से निकाल सकते हैं। वो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बनेगा, है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाया गया दुनिया में, इंसान को भी बनाया गया तो बेकार नहीं, एक कीड़े को भी बनाया गया तो बेकार नहीं, ठीक है। चलिए, ये वो प्रकृति निर्मित है जिसको हम कहते हैं भगवान ने बनाया, और ये मानव निर्मित है जो हम लोगों ने बनाया, है कि नहीं। चलिए चलिए, दूसरा नंबर फिगर भी उसी तरह का था, आप लोग बना लेंगे। आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्या दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर में 2 दिया गया है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ को पर स्थित है। वही बोल रहा है कि ये इस तरह त्रिभुज है, ठीक है, ये बी सी डी और इस बिंदु पर स्थित एक रेखा है, बोल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि ई एफ क्या है, आपको बताने बोल रहा है। ई और डी ना, ई और एफ दिया है, एफ बिंदु लिया है, क्या लिया है, ई और एफ लिया गया है, ठीक है, और बोला गया ई एफ समानांतर है क्या, क्यू आर के। ये आपको हमको दिखाना है, ये दिखाइए। और क्वेश्चन नंबर 1 में उसके अंदर में जो है, एक में दिया गया है कि कुछ चीजें, कुछ ये इतना मान है, ये इतना मान है, ये इतना मान है, तो फाइंड कीजिए जो नहीं है, वो तो दे दिया गया है, ठीक है। क्लियर है सभी को क्लियर है। चलिए
मतलब बोल रहा है सब चीज आपको दे दिया जाएगा, ये भी ये भी ये भी ये भी, चारों चारों दे दिया जाएगा। और बोलेगा कि ये और ये बराबर कीजिए, ये थेल्सपर्मी का विलोम आ गया। ठीक है, चलिए एक ये भी बना देते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में दिया है गिवन दैट दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले दिया है ये E इज इक्वल टू PQR बोला था ना, सॉरी PQ और ये RE और F ये बोला गया, यही ना, E और F। चलिए बोल रहा है P और E इज इक्वल टू क्या है 3.9 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और क्या E और Q कितना दिया गया है, बोल रहा है 3 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है सर, और दिया P और F कितना दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। और F और R कितना दिया गया है, F और R दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ तक? नहीं सर क्लियर है। आगे दिया तो गया है इस तरह से, आगे चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। और क्या करेंगे, जब यहाँ इतना दिया गया है, ये क्लियर है यहाँ तक, बोलेंगे यस। आगे दिया गया है क्या, आगे भी कुछ दिया गया है, बोलेंगे हाँ सर दिया तो गया है क्या, कि EC बोल रहा है फाइंड करने, बोल रहा है दिया नहीं गया, फाइंड बोल रहा है जांच कीजिए, ठीक है, दिखाइए, डिटरमाइंड करिए, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड क्या E और F क्या है, पैरेलल है क्या Q और R की, ये बोला गया है। तो प्रमाण में क्या देंगे हम लोग, कि डायरेक्ट लिखेंगे प्रूफ लिखेंगे। और क्या लिखेंगे कि हम जानते हैं, कैसे प्रमाण देंगे, ये बराबर है, इसका रेशियो बराबर कर देंगे तो प्रमाण मिल जाएगा कि ये बराबर है थेल्सपर्मी का विलोम से। ठीक है, अगर यदि नहीं है तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ जांच करने के लिए बताया गया है कि ये है या नहीं है, जांच करके हमको बताइए। सबसे पहले P और E और Q लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3.9/3, इसको कट करेंगे, 13 39 1.3 आएगा। आगे आगे क्या करेंगे, ये तो लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे आगे हम लोग लिखेंगे क्या, पुनः लिखेंगे अगेन क्या अगेन लिखेंगे, अगेन फिर एक करेंगे, एक रेशियो और निकालेंगे, P और F और F और P और F और F और R, ये निकालेंगे। ये कितना निकलेगा हम लोगों का, दिया कितना गया है 3.6, और कितना और दिया गया है 2.4, ये काटेंगे तो कितना आएगा, ये कटेगा नहीं, लेकिन ये पॉइंट उड़ेगा, ये कटेगा 12 दूनी 12 तिया 36, 12 दूनी 24। ठीक है, कितना आ गया 3.2, ये 3 से जाएगा, देखते हैं, 2 एकम 2 बचा हुआ 1, ठीक है, 2 एकम 2 बचा 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9 चलते रहेगा। चलिए 1.3, इसमें भी वही आ रहा है, रेशियो बराबर है, तो क्या लिखेंगे हैंस,
अब एक लाइन लिखेंगे क्या, हैंस, हैंस क्या, ई एफ पैरेलल, सॉरी एक लाइन बढ़िया से लिखेंगे, पहले लिखेंगे, इसीलिए जो रेशियो हम लोग का निकला पी ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ आर। ठीक है, अगर यदि नहीं रहता तो क्या करते हम लोग, यहाँ पे क्रॉस लगाते कि नहीं है। क्लियर, अगर यदि है तो सही का निशान लगाएंगे, है कि नहीं। चलिए ये हम लोगों ने कर दिया, और क्या लिखेंगे, हैंस, हैंस क्या, ई एफ, ई और एफ पैरेलल किसके है, क्यू और आर की, है कि नहीं, क्यू और आर के पैरेलल है। तो क्या लिखेंगे, अतः ई एफ समानांतर है क्यू आर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब जो बचा 2 नंबर आप लोग बना लेंगे, 3 का बना लेंगे। आगे देखते हैं, थोड़ा 3 नंबर डिफिकल्ट जैसा लग रहा है कि नहीं। 3 नंबर डिफिकल्ट जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं। आप लोगों से अगर यदि बन गया हो तो बढ़िया बात, नहीं बना है तो यहाँ देखिए, ठीक है, और मिलाइए कि कहाँ पे आपने गलती किया है। इसी को तो पढ़ाई कहते हैं, है कि नहीं। चलिए, बोला है सी इन द फिगर, फिगर में देखिए क्या किस तरह दिया गया फिगर। चलिए पहले फिगर बनाएंगे हम लोग, इसमें सब फिगर के अनुसार से ही काम होगा, ठीक है। और जो बता रहे थे थोड़ा देर पहले ही कि थोड़ा दिमाग में घूम रहा है कि इसकी लंबाई मालूम है तो यहाँ देंगे तो यहाँ कितने पे काटेगा वो चीज़ मालूम हो जाएगा। अगर यदि थोड़ा सा इधर तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से यदि हम ज़मीन से नाप लें यहाँ तक 5 मीटर के हिसाब से यहाँ नाप ले तो ये पता चल जाएगा, ये पता है ही, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये निकल गया तो पता चल जाएगा कौन सा पॉइंट हम लोगों को निकालना है। चलिए आगे, आगे 3 नंबर क्वेश्चन 6.2 का 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। फिगर में दिया है इस तरह से, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, क्लियर है, और ये मिला दिया गया है इस तरह, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह, और क्या, और ये कुछ इस तरह से, ठीक है। थोड़ा देखने में भारी है, बाद बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इतना दिया गया है, और भी कुछ कारीगरी किया गया है, पॉइंट के हिसाब से किया गया है या फिर पॉइंट के इसमें इस जगह से किया गया, ठीक है। बोला गया है कुछ इस तरह है, इस तरह है, फिगर इस तरह है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, यहाँ ले लेते हैं, है कि नहीं। इस तरह है और इस तरह है, ये यही है बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोगों को इसमें दिया है क्या, पहले नामकरण कर लेते हैं। ये बोला गया ये है, ये बोला गया है बी है, और क्या, ये बोला गया सी है, और क्या, ये बोला गया डी है। क्लियर है, इधर बोला गया एल है, ठीक है, इधर है एम, इधर है एन। क्लियर, और क्या बोला गया है कि क्वेश्चन में एल एम पैरेलल है, एल और एम पैरेलल है किसके,
क्वेश्चन में ही बोला गया है सी और बी के इस ये और ये पैरेलल है, बोल रहा है समान है। ठीक है, कुछ समानांतर दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा। कुछ इस तरह से अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए, समानांतर है और ये समानांतर है। ठीक है, ये और ये और ये समानांतर है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ये चिन्ह तो इक्वल का है, चलिए छोड़िए, इक्वल नहीं दिखाना है, समानांतर दिखाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया है वो आप लोगों को मालूम होगा। चलिए हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, जो दिया गया है आराम से क्वेश्चन में खोजेंगे जो दिया गया है। ठीक है, जो दिया गया है एल एम, क्या दिया गया है, एल एम सी बी का पैरेलल है एंड, और क्या वही लिखना है। हिंदी वालों को भी एंड का हिंदी नहीं आता तो हमको अगर यदि एंड का हिंदी किसी को नहीं है पता है तो मेरे हिसाब से ये दुनिया में वो फालतू काम के लिए आया है। ठीक है, धरती का बोझ बनने आया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गया एल एन बोला गया है, समानांतर किसके है, सी और डी के, सी और डी के। क्लियर, चलिए आगे बोला गया है तो देन प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट, वहाँ लिखा गया है, जो लिखा गया वही लिखा है, तो प्रूव करना है, सिद्ध करना है क्या, ये एम डिवाइडेड बाय ये बी इज इक्वल टू ये एन डिवाइडेड बाय एन डी। क्लियर, यही बोला गया है, फाइंड कीजिए। ठीक है, प्रूव कीजिए, सिद्ध करके दिखाइए, ये एम बी और क्या ये बी, ये एम बटे ये बी इस तरह बोला गया है। क्लियर है सब कुछ, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ ये एम ये बी और क्या, और ये एन और ये डी, एन डी बोला है, किसी ने कुछ बोला है, किसी ने ये डी बोला है, सिद्ध करना है ये और डी, वही तो ये और डी, किताब में देख लेते हैं वही बोला है या फिर कुछ दूसरा बोला, ये डी ही बोला है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रमाण या फिर नाव, कुछ भी लिख सकते हैं। नाव लिखिए, प्रूफ लिखिए, प्रमाण लिखिए, अब लिखिए, उस तरह लिखेंगे। और क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रायंगल ये बी सी में, ये बी और सी इसका बात हो रही है। ठीक है, इस वाले की आगे इसमें बोला गया है क्या बात हो रही है, ये बी सी में, मतलब इन ट्रायंगल, ये लिख लोगे आप लोग। चलिए आगे हम लिखते हैं, इसमें क्या है, एल एम और सी बी समानांतर है, उसके हिसाब से लिखेंगे। किसके हिसाब से, थेल्स प्रमेय के हिसाब से, थेल्स प्रमेय से क्या, फ्रॉम थ्योरम ऑफ थेल्स। क्लियर है, चलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे हम लोग, लिख क्या सकते हैं, ये एम बटे ये बी, ये एम बटे ये बी, ये एन बटे ये सी लिख सकते हैं। ये रेशियो टी ए रेशियो, ए रेशियो टी ए रेशियो, थेल्स प्रमेय में ये और ये रेशियो वो फाइंड करने वाला था,
लेकिन परमे में क्या बोला जाता है, ये और ये। क्लियर है? बोलेंगे सर ये वाला, ये एम इतना और इतना रेशियो डिवाइडेड बाय इतना और इतना का रेशियो, मतलब आप फाइंड करिए और बताइए। सेम टू सेम है, आराम से बनेगा। ठीक है, ये बी, ये एम बटे ये बी इज इक्वल टू क्या, ये एल यहाँ से आ जाएगा। उसी तरह लेंगे जिस तरह इसमें लिए हैं, ये सी, ये और सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। लेंगे हाँ सर। चलिए आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे कि अब अगेन फिर से करेंगे। क्या फिर से करेंगे? फिर से क्या फिर से करेंगे? ट्रायंगल ये सी डी में, इन ट्रायंगल ये सी डी, उसमें क्या हो जाएगा उसी तरह थेल्स प्रमेय से थेल्स ऑफ फ्रॉम क्या, फ्रॉम थ्योरम ऑफ थेल्स। ठीक है, शॉर्टकट में लिख दिए एफ टी ओ टी। ठीक है, फ्रॉम थ्योरम ऑफ थेल्स। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से लिखेंगे ये एन डिवाइडेड बाय ये डी इज इक्वल टू ये एल डिवाइडेड बाय ये सी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ तक हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, मिटा दी, फिर भी लिख लेते हैं हम। क्या था, ये एम बटे ये बी इज इक्वल टू ये एल बटे ये सी, इक्वेशन नंबर 1। ये 2 आपको कुछ दिख रहा है, ये एल बटे ये सी, ये एल बटे ये सी, ये और ये मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये और ये बराबर है। ठीक है, वही करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से, है कि नहीं? क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये एम बटे ये बी, ये एम बटे ये बी जो इक्वेशन नंबर 1 में था, अभी इस तरह कर रहे थे, उसके हिसाब से क्या, ये एम बटे ये डी लिख सकते हैं कि नहीं? लिखेंगे, प्रूफ। चलिए हो गया, आगे बढ़ेंगे। आगे 4 नंबर देखते हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता है कि कोई एक भी क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, सब हमें को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर अगर यदि हिंट से काम चल जाए तो हिंट ही दे दूंगा, अगर यदि नहीं चले तो पूरा बना के दूंगा। क्लियर है? लिखा गया है, एक फिगर दिया गया है। किस तरह का फिगर दिया गया है? ये से दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, और क्या, और कुछ इस तरह से दिया गया है। क्लियर है? और एक यहाँ लंब है, और क्या है, एक यहाँ से तिरछा लंब है या फिर सही से लंब है, वो देखना पड़ेगा तभी। ठीक है, कैसा लंब दिया गया है, तिरछा दिया गया है, ये भी तिरछा है।
ठीक है, मतलब ये 90 डिग्री का नहीं है। तिरछा दे दिया गया मतलब 90 डिग्री का है ही नहीं, ये 90 डिग्री हो ही नहीं सकता, और ये भी 90 डिग्री नहीं हो सकता। पैरेलल हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता। आगे आगे क्या, एन आकार का एक चित्र बीच में है इस तरह का, और नाम दे दिया गया है। क्या नाम दे दिया गया है? ए बी सी, ए बी और सी, और क्या गया है? डी एफ और ये ई, डी एफ, ये दिया गया फाइनली। और क्या, और बोला गया है कि भाई बी एफ क्या सिद्ध करना, प्रूफ करना है। प्रमाण इसको चाहिए, प्रूफ चाहिए, प्रमाण नहीं चाहिए। क्या चाहिए इसको? प्रूफ चाहिए। प्रूफ में क्या दिया गया है? बी एफ डिवाइडेड बाय एफ ई इज इक्वल टू क्या? बी ई ई और सी। ये फाइंड क्या बोला? सिद्ध करना, जैसे पिछला वाला में किए। क्या लिखेंगे? गिवन दैट, जो है वो लिख देंगे, और क्या करेंगे? थेल्स पर में से बोल रहा है यहाँ समानांतर है। ये क्या क्या समांतर दिया गया है? डी ई ए सी, डी ई ए और सी बोल रहा है ये और कौन? ये सी, ये बोल रहा समानांतर है, इक्वल इक्वल नहीं, पैरेलल है। ठीक है, बोला गया है पैरेलल है। चलिए, पैरेलल है। और क्या बोला? एक और कंडीशन है, डी एफ ये डी एफ ये ई, डी एफ और ये ई एक इस त्रिभुज में बोला गया है। ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये बड़ा वाला हो गया। ठीक है, इसमें से एक और ये पैरेलल है। इस छोटे वाले में से बोल रहा है ये और ये पैरेलल है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग? ये और ये पैरेलल है। इससे एक इक्वेशन निकलेगा, इससे एक इक्वेशन निकलेगा, दोनों को फ्रॉम इक्वेशन 1 2 से इक्वल कर देंगे, ये हम लोग का निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कितना, ये कितना था? ये 4 नंबर का था। आगे कितना होगा? 5 होगा, है कि नहीं? चलिए आगे 5 भी और गजब तरीका का जटिल बनाया गया है। क्या बनाया गया है 5 नंबर में? और जटिल बनाया गया है। चलिए देखते हैं क्या जटिल बनाया गया है। ऐसा त्रिभुज बनाया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए कितना डराने के लिए फिगर बनाया गया है, किस तरह से। 5 नंबर में कुछ इस तरह है। और क्या कर दिया गया है? एक पॉइंट यहाँ दिया गया है। सबसे पहले यहाँ से एक समानांतर रेखा खींचा, और क्या किया? बीच में से एक परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे खींचा, और इस पॉइंट के बीच से एक और त्रिभुज भर दिया। ठीक है, देखिए कितना बनाया गया है डिफिकल्ट, लेकिन है कुछ नहीं, सब अलुआ है। ठीक है, क्या है? सब यहाँ टच है, ये यहाँ टच है। चलिए ठीक है, एक त्रिभुज दिख रहा है, थोड़ा सा यहाँ लाइन खींचने में दिक्कत हो रही है, देखते हैं। हाँ, खींचा गया। चलिए आगे बोला गया और एक त्रिभुज बना दिया गया कुछ इस आकार का, और डराने के लिए कुछ दिया गया है इस तरह से। ठीक है, इस पॉइंट पे इस तरह का बना दिया गया है, और नामकरण दे दिया गया क्या? पी क्यू आर। क्लियर है? और क्या इधर बोला गया? ई एफ, और इधर क्या है? छोटा वाला डी, यहाँ दिख नहीं रहा है, इधर से ये डी है। क्लियर? चलिए आगे इसमें भी कुछ दिया गया है। इसमें 3 है, आपको भी दिख रहा है? नहीं, हमको 3 त्रिभुज तो दिख ही रहा है। नॉर्मली हमको कितना दिख रहा है, हम गिनाते हैं आपको। 1, ये बोला 2, ये बोला 3, नॉर्मल दिखा। और हमको कितना दिख रहा है? इधर से
4, इधर से 5, इधर 6, इधर 7, और किधर दिख रहा है, इधर देखो 8, इधर देखो 9, दिख रहा है। बहुत से त्रिभुज और भी हो सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग को यहाँ 3 कंडीशन दिया गया है। क्या? डी ई पैरेलल है वो क्यू के, और क्या? डी एफ पैरेलल है वो आर का, और क्या है? ई एफ पैरेलल है क्यू आर का। तो सर करना क्या है? तो प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। देखिए ई और डी और ई, डी और ई पैरेलल है किसके? ओ और क्यू। ओ कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, ओ और क्यू इसका, डी और ई ये वाले के पैरेलल है। समझ में आ रहा है? वही है, सेम टू सेम वही खेल है। 3 इसमें, उसमें 2 पेज था, इसमें 3 पेज पर खेला जा रहा है। ठीक है, और प्रूफ क्या आएगा? प्रूफ तो आएगा ही 3 आएगा। कितना आएगा? 3। लेकिन नहीं, इसमें बोला गया है दूसरा कुछ। दर्शाइए ई एफ, ये आपको चेक करना है। ये दोनों दे दिया गया, लेकिन ये चेक करना है। क्या? ई एफ पैरेलल है क्यू आर की, ई एफ पैरेलल है क्यू आर का, ये दिखाना है। ये कैसे दिखेगा? बस 1 नंबर में जाइए आप लोग, और सब लिखने के बाद थेल्स थ्योरम से 2 इक्वेशन इससे निकलेगा। बोलेंगे हाँ निकलेगा। दोनों इक्वेशन को इक्वल कीजिएगा। पी ई कितना आएगा? पी और ई और क्यू, पी और ई और क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा? पी और एफ, और क्या आ जाएगा? एफ और क्यू, एफ और आर। ठीक है, एफ और आर आएगा। तो इससे हम लोग क्या अंदाजा लगाएंगे? अगर यदि ये दोनों से ये आ जाए तो क्या हम लोग मानेंगे कि ये और ये क्या थेल्स प्रमेय से क्या है? ई एफ इक्वल है क्यू आर का। क्लियर हो गया ये भी। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं। इसमें फिगर और कठिन बनाया गया है। सर और कठिन क्या दिया गया है? देखिए इसमें दिया गया है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। हाँ सर ये तो नॉर्मल है। अब देखिए इसमें क्या कलाकारी किया गया है। एकदम मिडिल में एक पॉइंट बनाया गया, और क्या किया गया? सभी रेखाओं को इससे जोड़ दिया गया। इससे भी एक रेखा परपेंडिकुलर, ये भी दिया, इधर से भी एक परपेंडिकुलर दे दिया। चलिए इसमें देने के बाद बोले सर अब तो हो गया, अब रुक जाइए। नहीं, और दे दिया। क्या बोला कि 1 पॉइंट यहाँ लीजिए, 1 पॉइंट यहाँ लीजिए, 1 पॉइंट यहाँ लीजिए, और फिर एक लाइन खींचिए। एक लाइन और खींचना है, कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, इस तरह का त्रिभुज दे दिया गया। और भी सब डर गए कि न जाने क्या दे दिया गया, है कि नहीं। आगे इसमें दिया गया है, इसमें भी बोला गया है दर्शाइए। भी सेम टू सेम क्वेश्चन है भाई, क्या करना है। इसमें भी 2 चीज दिया गया है। ये पहले नामकरण कर लेते हैं। नामकरण में क्या दिया गया है? पी क्यू आर, यही दिया गया है। और क्या बीच वाले को ये बी सी डी से किया गया है, ये बी और सी, और बीच वाले को केंद्र को ओ कर दिया गया है। आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि ये बी पैरेलल है क्या? पी क्यू का। और क्या है? बी सी, ये सी पैरेलल है क्यू आर का। क्लियर है?
ये बी और क्यू आर, सर ये भी कहाँ है, ये भी यहाँ है, पी क्यू, पी क्यू इसके पैरेलल, ये ट्रायंगल लेने बोल रहा है, ठीक है। इस साइड वाले देखने से लग रहा है कि इधर बोला होगा, लेकिन बोल तो रहा है कुछ कहीं और, है कि नहीं। चलिए आगे और क्या बोला गया है, दो चीज दे दिया गया है, और करना क्या बोला गया है, चेक करना बोला, दर्शाइए, डिटरमाइंड कीजिए, ठीक है, या फिर प्रूव कीजिए, जो मानिए। क्या बोला गया, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन 5 नंबर बोला गया है, तो सिद्ध करना है क्या, बी सी प्रूव, क्या प्रूव करना है, बी सी पैरेलल है क्यू आर का, बी सी पैरेलल है क्यू आर का, ये बोल रहा है, ये और ये हमको दिखाइए। ये दिखाने के लिए कौन सा ट्रायंगल लेना होगा, ये वाला लेना होगा, ठीक है, इधर वाले से इधर वाले से इधर वाले को लेना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए ये लेना होगा, बोलेंगे हाँ सर। जब ये लेना होगा तो करना क्या है हम लोगों को, आगे देखते हैं क्या करना है नहीं करना है। थेल्स पर में से इससे एक इक्वेशन आएगा, इससे एक इक्वेशन आएगा, आएगा कि नहीं, जैसे बताए हाँ सर आएगा, इक्वेशंस तो आएंगे। इक्वेशंस आने के बाद आपको फिर दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो बी बटे बी क्यू इज इक्वल टू वो सी बटे सी आर, ये आएगा। और थेल्स का विलोम से आप लोग लिख सकते हैं कि अगर यदि ये है थेल्स प्रमेय के विलोम से, एंटोनियम ऑफ थेल्स प्रमेय, अगर यदि ये है तो उस त्रिभुज में दो चीजें बराबर होगी, वो और क्या आ गया, बी, वो और बी, और वो और क्यू, है कि नहीं, बी और क्यू इस तरह आ गया, मतलब रेशियो में आ गया कि नहीं, समान रेशियो, इधर से भी कट रहा है इधर से भी समान रेशियो कट रहा है, यही तो थेल्स प्रमेय है। तो बी सी इक्वल क्यू आर लिख देंगे, प्रूफ लिख देंगे, खत्म। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये 9 नंबर नहीं, उसके बाद कितना है 7, 9 नंबर लेकिन इम्पोर्टेंट है। चलिए 7 नंबर देखते हैं, ये कितना देखा हम लोगों ने अभी, 6 देखा, ठीक है। चलिए 7 देखते हैं, 7 में क्या बोला गया है, 7 में बोला गया है, थोड़ा लंबा है, आपको ये क्लास 10 में सिद्ध कर चुके, ये बोला गया है 9th में, ठीक है, सेम टू सेम है, समद्विभाजित करती है, रेखा को इंटरसेक्ट करती है। चलिए इसमें से और 3 क्वेश्चन बचा है, फटाफट खत्म कर लेते हैं और अगला प्रमेय स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। चलिए शुरू करते हैं 7 नंबर। ये आप 10th में कर चुके हैं, 9th में कर चुके हैं, फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे क्या है नहीं है। ये बी और सी ऐसे दिया गया है, और एक यहाँ दिया गया है डी और ई दिया गया है, ठीक है, और भी कुछ दिया गया है, क्या, कुछ नहीं, सब मानना है, और मानना भी सब लेट करना है। क्या लेट करना है कि डी पैरेलल है बी सी के, अगर बी सी का पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय हम लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय से एक इक्वेशन आएगा, आएगा कि नहीं, उस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, तो सिद्ध करना है, प्रमाण देंगे, ये भी इतना बराबर है, इसमें थोड़ा सा तो मानने के बाद आप लोग लिखेंगे प्रमाण में, क्या सब कुछ लिखने के बाद प्रमाण में लिखेंगे,
यहाँ समानांतर खींची गई है और समद्विभाजित कर रही है, मतलब समान समान में समद्विभाजित कर रही है। समान, ये भी अगर यदि 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर है, इस तरह बोल रहे हैं। ठीक है, अगर यदि इस तरह है तो क्या होगा, इससे एक क्या आएगा, ये एक इक्वेशन आएगा, वो लिख रहा हूँ। एक इक्वेशन आएगा, ये डी बटे क्या डी बी इज इक्वल टू ये ई डी बी बटे ये ई सी, ये आएगा। आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ये डी ये पी ये ई ये सी, लेकिन लेना है दोनों साइड एक बराबर, जिस तरह भी लेना। ऐसा नहीं कि ये इधर से ये दोनों ले लिए, ये एगो लिए और ये बड़ा वाला ले लिए, नहीं, जो लेना है इक्वल लेना है। क्लियर, ये इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन में हम लोगों को कुछ चीज हम लोगों को बराबर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, जैसे कि ये और डी इज इक्वल टू क्या, पैरेलल जब है, समद्विभाजित है, तो ये और ई भी क्या होगा, ये और ई भी। देखो, ये अगर यदि 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर होगा, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा। तो करेंगे क्या हम लोग, इसको दिखाने, जो प्रूव करने बोला गया हमसे, जो मांगा गया है, वो दिखाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे वहाँ एक लाइन, क्या, ये भी भुजा, ये भी साइड, ये डी और ये इक्वल है, ये डी ये ई लिखेंगे। ठीक है, तो ये डी और ये ई, ये डी के जगह ये ई के जगह भी ये डी लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर। उसके बाद डी बी और क्या ई सी। और प्रूफ क्या करने बोला गया है, प्रूफ करने बोला गया है कि खींची गई रेखा तीसरी रेखा को समद्विभाजित करती है। तो इसमें से एक एक क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आएगा, आएगा सर ई सी बराबर डी बी। तो क्या हो गया, समद्विभाजित करती है, लिख देंगे डी डी रेखा ये सी को समद्विभाजित करती है, प्रूव दैट। क्लियर, बोलेंगे यस। ये दोनों बराबर दिखा देंगे और हम लोग प्रूफ कर देंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 7 हो गया। 8 नंबर देख लेते हैं क्या है नहीं है। 8 नंबर, 8 नंबर में भी कुछ बोला गया है। ये भी हम 9th में सिद्ध कर चुके हैं, बस सेम टू सेम है, बस इसका ऑपोजिट है। इसमें हम लोग ये दिखाए, उसमें एक इक्वेशन पैरेलल दिया गया है, चलिए बना के दिखा देते हैं। इस तरह दिया गया है, इससे एक इक्वेशन निकलेगा कि नहीं। अगर वो इक्वेशन थेल्स प्रमेय से बिलोंग करता है तो थेल्स का बिलोंग से लिखेंगे क्या, डी ई समानांतर बी सी, यही प्रूव करने बोला है कि नहीं। चलिए 9th नंबर भी है, ये बनाएंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 9th नंबर, 9th नंबर क्वेश्चन और 10th, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। लगा ये बी सी डी एक समलंब है। इंग्लिश में एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी डी इज ए ट्रेपिज्म, ठीक है। उसके बाद इन विच ये भी पैरेलल है डीसी के। इसी तरह से कहानी बनाया गया है, उसके बीच में त्रिभुज बनाया गया है, आप लोग सभी जानते होंगे। चलिए 9th नंबर BVI लगाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और 10th भी, 10th भी, अभी 10th भी देखेंगे, पहले 9th देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से एक फिगर बोला गया, समलंब। समलंब किस तरह होता है,
आप लोगों को शायद पता हो या ना हो, देख लीजिए। समलम इस तरह का होता है, ठीक है। समलम चतुर्भुज, क्या है? ट्रेपिज्म, इसका इंग्लिश ट्रेपिज्म। चलिए आगे बोला गया है ये बी, इधर सी, इधर डी, ठीक है। और क्या बोला गया? बीच में से एक विकर्ण गया, क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं कि नहीं? इसको डायगोनल बोलते हैं कि नहीं? यहाँ से वो पॉइंट है। और क्या बोला गया है? बिंदु प्रतिच्छेद करती है। एक बता देता हूँ, 10 नंबर भी उसी प्रकार है, उसको हिंट कर दूंगा, ठीक है। बस समलंब ही है, ठीक है। चलिए पहले लिखेंगे क्या? माना, माना क्या दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन दैट दिया है। क्या दिया है? दिया है ABCD is a trapezium, TRAPEZIM, ट्रेपिज्म, ठीक है। ABCD is a trapezium। और क्या? एंड which is क्या? इसमें से क्या? ये भी पैरेलल है, किसका पैरेलल है? DC के। ये भी पैरेलल है DC के, ये तो दिख रहा है सर, बोलेंगे हाँ। और क्या? हम लोग ये मानेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, ये हम लोग अपने से रचना करेंगे, ठीक है। ये हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले हिंदी में लिख देता हूँ। इसमें बोला गया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ABDC है, ठीक है। ये बोला गया। आगे हम लोग लिखेंगे रचना, कंस्ट्रक्शन। क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? हम लोग लिखेंगे कि AC एंड DB एक क्या? विकर्ण वो पर प्रतिच्छेद करती है। AD एंड AB intersect इंटरसेक्ट क्या? इंटरसेप्ट पॉइंट O, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा लाइन इसमें हिंदी लिख देते हैं, ये और AC और DB बिंदु, यहाँ लिख सकते हैं थोड़ा सा और, क्या? AC इज डायगोनल्स, विच क्या? इंटरसेक्ट पॉइंट O। ABCD ये क्या है? विकर्ण है जो वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इतना लिखने के बाद एक और रचना करेंगे, क्या?
ओ से ओ ई पैरेलल, ये भी क्या खींचा, ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, खींचा, वही चीज जो DC के भी समानांतर है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ, ध्यान से देखिए, ये बोल रहा है, ये हम लोग रचना करेंगे खुद से, इंग्लिश में लिखेंगे क्या, ओ ई पैरेलल, ये भी ड्रॉ, विच इज पैरेलल also DC to DC। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, और क्या करेंगे, प्रमाण देंगे। अब आ गया थेल्स पर में, अब इसमें लगेगा। चलिए, और एक कौन 10 में क्या दिया गया, थेल्स का विलोम दिया गया है, उसमें समांतर नहीं दिया गया है, क्या दिया गया है, उसमें कुछ और दिया गया है। चलिए पहले देखते हैं ये वाला प्रमाण, प्रूफ, प्रमाण। ठीक है, प्रमाण देंगे हम लोग, क्या प्रमाण देंगे कि थेल्स प्रमेय के हिसाब से त्रिभुज ये लिखेंगे, इन ट्रायंगल क्या, ए बी और सी में, ए बी और सी में, ठीक है, ए बी और सी में, ए ओ ई, जो हम लोग रचना में किए वही, ओ नहीं, वो दूसरा है, ओ ई, ए ओ ई इधर बोल रहा है, और क्या समानांतर है। त्रिभुज कितना है, ए बी सी में, इतना बड़े त्रिभुज में बोल रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है। मैं मिटा के दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मिटा दिया, अब पता चला ये त्रिभुज में यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो बोल रहा है ये और ये समानांतर है, ये भी समानांतर, सॉरी क्या हो जाएगा, ये भी समानांतर है ये वाले का। क्लियर। हाँ सर, ये मानेंगे। चलिए यहाँ क्लियर करवा दिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, और क्या करेंगे, इससे एक क्या आएगा, इक्वेशन आएगा सर। क्या इक्वेशन आएगा, ये वो बटे सी वो इज इक्वल टू क्या, ये वो बटे सी वो, इस पूरे त्रिभुज में बोला जा रहा है ना, तो इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो बी सी बाई ई सी, यही करेंगे, बी सी बाई ई सी, इक्वेशन नंबर 1। और अगेन फिर से दोबारा क्या करेंगे, फिर एक इक्वेशन निकालेंगे, उसको इक्वल करेंगे और प्रूफ करेंगे। ठीक है, उसको इक्वल करेंगे, कैसे इक्वल होगा, चलिए देखते हैं कैसे इक्वल होगा। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज डी सी बी डी सी, इस वाले त्रिभुज में अब मैं आपको ये मिटा देता हूँ। देखिए आपको क्या दिख रहा है कि नहीं, इन ट्रायंगल क्या, इन ट्रायंगल ये बी डी सी में, ठीक है, क्या उसमें दिख रहा है आप लोगों को, ओ ई पैरेलल है डी सी की, तो इससे क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं क्या, इससे लिख सकते हैं पी वन बटी
डी ओ बटे ओ डी, ओ डी या फिर डी ओ भी लिखिए, इसको कोई बात नहीं। डी ओ जो प्रूव करा गया, करने बोला गया उसके हिसाब से लिखेंगे। बी सी बटे ई सी, सी ई ई सी समीकरण किस ई सी ले लिया ना, ई सी ये भी सही है। समीकरण नंबर 2 जिस तरह से लिया है उसी तरह से लेना। ये मिल रहा है, ये बराबर होगा, यही तो प्रूव करने बोला गया है। देख लीजिए क्वेश्चन में लिख देंगे क्या, ये वो बटे सी वो इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 से इतना प्रूव है कि नहीं। चलिए ये क्वेश्चन खत्म। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर भी कुछ उस तरह का बोला गया है। आपको ये दे दिया गया है, अब बोल रहा है समलंब त्रिभुज दिखाइए, परस्पर बिंदु वो पर सब कुछ दे दिया गया है इसमें, ठीक है। और दिखाना है हमको क्या है, सिर्फ ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दिखाना है हमको सिर्फ, है कि नहीं। बनेगा तो ठीक बना के आइएगा, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पे आपको ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ आज का क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।